हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है गलत आईयूपीएसी नाम पहचानिए। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, किसमें किसमें गलत आईयूपीएसी नेम डाला हुआ है उसको हमें पहचानना है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो आईयूपीएसी नेम समझने के लिए हमें आईयूपीएसी नियम जानना होगा। तो मुख्य अवधारणा में हमें क्या सीखना होगा? आईयूपीएसी नेम लिखने के नियम। आईयूपीएसी लिखने के नियम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे लंबा चेन लिया जाता है पहले कार्बन और कार्बन के बीच में। दूसरा नियम ये है कि हम लोग को वह सब्स्टिट्यूट जहां से नजदीक होता है वहां से ही नंबरिंग करना चाहिए। तीसरा है कि हम लोग पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग मेन ग्रुप का नाम लिखते हैं। तो इस तरह से नियम होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को संरचना भी सही करना होगा। तो पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो दिया हुआ है CH3 CH2 होल टू NCH3। ये N हो गया, इसके इस तरफ में CH3 है और इसमें दो CH3 CH2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इस तरफ में CH3 CH2 और इस तरफ में भी CH3 CH2। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा इसका आईपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? तो देखो, एमाइन में क्या होता है कि यहाँ एमाइन के एक तरफ में ये हो गया CH3 और एक तरफ में CH3। लंबा चेन ये हो गया, इस पे नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग ये हो गया 1 और ये हो गया 2, मतलब कि दो कार्बन का एक चेन है और वहां पे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के एक तरफ में सब्स्टिट्यूट के रूप में मिथाइल है और एक तरफ में इथाइल है। तो इसका नाम जो हो जाएगा एन एथिल एन मेथिल। देखो, अब किसी का क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम एथिल को ही पहले क्यों लिखे, क्योंकि अगर अल्फाबेटिकली देखोगे तो एथिल ई से स्टार्ट होता है और मेथिल एम से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेट में जो पहले आता है उसी सब्स्टिट्यूट का नाम पहले लिखना चाहिए। तो हम लोग इसलिए ना एथिल का नाम पहले लिखा, एन एथिल एन मेथिल। दो कार्बन के लिए एथेन और एमीन के लिए एमीन। तो इसका जो आईपीएसी नाम दिया हुआ है एन एथिल एन मेथिल एन ओपेन, ये बिल्कुल सही है। तो गलत आईपीएसी नाम चुनना है तो ये तो हमारा गलत उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सही दिया हुआ है। दूसरा है CnH2 और यहां पर CH3 जुड़ा हुआ है। ये मान लो C है और उस पे NH2 जुड़ा हुआ है और इस कार्बन पर तीन CH3 जुड़े हुए हैं, CH3 CH3 और ये CH3। ठीक है, तो अगर यहां से ध्यान से देखोगे, अगर नंबरिंग भी करें तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट ये है। फंक्शनल ग्रुप यहां से जुड़ा हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहां से नंबरिंग होगा। तो इसका नाम अगर होगा भी तो 2 डाई मेथिल, दो मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है यहां पर, एक ये और एक ये, 2 डाई मेथिल और यहां पे दो कार्बन का एमीन है तो ये हो जाएगा एथेन एमीन। या फिर इसी को एक और नाम से जाना जाता है, टर्ट ब्यूटाइल एमीन। तो यहां पर इस दोनों, इसका नाम क्या दिया हुआ है, 2 मेथिल प्रोपेन 2M। तो प्रोपेन तो यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो प्रोपेन नहीं बन रहा है तो ये हमारा गलत आईपीसी नेम है, अतः ये हमारा सही उत्तर होगा। तीसरा दिया हुआ है, अगर हम लोग थर्ड ऑप्शन में चाहें, ये बी ऑप्शन हो गया, ये ए ऑप्शन हो गया, ये सी ऑप्शन में हम लोग चलते हैं। सी ऑप्शन में दिया हुआ है CH3 एन, एन के साथ जुड़ा हुआ है H, फिर यहां पर है CH और ये कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, CH3 और ये हो गया CH3। तो हम लोग देखेंगे सबसे लंबा चेन कहां पे बन रहा है। तो नाइट्रोजन के इस तरफ में CH3 है, इस तरफ में H है और इस तरफ में दो चेन बन रहा है, एक या तो ऊपर ले जाओ या तो नीचे ले जाओ। ठीक है, तो यहां पर दूसरा, तो यहां पर क्या हो जाएगा नाम, एन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये एक सब्स्टिट्यूट है और ये फर्स्ट पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ पे हो जाएगा एन, इसका नाम अगर बात करें तो ये हो जाएगा एन मैथिल 1 मैथिल। चूंकि दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हम लोग इसका नाम हो जाएगा एथेन एमीन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो दिया हुआ है एन मैथिल प्रोपेन 2 एमीन, तो ये भी हमारा गलत उत्तर दिया हुआ है। तो ये भी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि ये आईपीएसी नेम गलत दिया हुआ है इसका भी। अब हम लोग आखिरी और डी समझते हैं। डी में दिया हुआ है ये CH3। ठीक है, दो CH3 है और CH है, यहां पर ये हो गया CH, ये हो गया CH3। ठीक है, और ये CH के साथ ये NH2 जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या होगा? अगर देखोगे यहाँ पर तो नंबरिंग अगर करें तो ये 1 और ये 2। ठीक है, अब 1 नंबर पर क्या है, मिथाइल है हमारा, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1 मेथिल
क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एथेन, और एमीन जुड़ा हुआ है तो एथेन एमीन। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है 2,2 डाइमेथिल एन प्रोपेन एमीन, ये भी हमारा गलत आईपीएससी नेम डाला हुआ है, तो ये भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 3 आईपीएससी नेम जो है वो गलत है, जो कि है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तथा ऑप्शन डी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।